मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने दिखाया कि मैं आपके साथ आके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रूबरू होके एक बरकत की बात कहने वाला सकूं। आप सबका स्वागत करता हूं आज लेंट के इस 22वें दिन पे। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है खुदा सारे वचनों से आपको आशीष दे रहा होगा और आज के वचन से भी आपको आशीष मिलेगी। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि जिसको आज इस वचन की जरूरत हो उस तक ये वचन पहुंचने वाला हो सके। आज ये बरकत की बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही और ये आपको मिलेगी यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 7वीं वर्ष से लिखा हुआ है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। वो सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होके मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा जीवन का जल, लिविंग वाटर। यीशु मसीह खुद हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक जीवन का जल है। अगर उस जल को हम कंज्यूम करते हैं, ना हम कभी प्यासे होते हैं, ना हम कभी परेशान होते हैं, ना हमें किसी चीज की जरूरत, किसी चीज की प्रॉब्लम होती है। इससे पहले एक 4थी वर्ष आपको पढ़ाना चाहूंगा। उसमें लिखा हुआ है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ये क्यों कह रहा हूं? एक नीचे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, उसमें देखिएगा ऊपर ये लोग वहां से इनको नीचे आने में, जूडिया जाने में सामरिया इनके बीच में पड़ता है। लोग इनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे, यहूदी लोग इनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे। तो ये लोग पूरा सामरिया क्रॉस करके पूरा गोल चक्कर लगा के नीचे यहूदिया में आते थे। तो उस दिन ये लिखा हुआ है, तब और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम होगी, कभी आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे क्या करूं। जब हम कोई भी चीज पे, खुदा पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स पहले दिखने लगती हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स को हटाए। हम परेशान हो जाते हैं, हम बोझिल हो जाते हैं, हम उस बोझ के कारण प्यासे हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और हमें होता नहीं है कि अब आगे हमसे चला जाएगा। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ किसी ना किसी तरह वहां पे पॉज हो जाती है। लेकिन आज मान के चलिए वो आपकी जिंदगी से उसको जाना अवश्य है। अगर आपकी जिंदगी में सामरिया है तो वो वहां से होके जाएगा। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, वो वहां से होके जाएगा। आज विश्वास करिए कि खुदा बाप को आपकी जिंदगी से होके जाना, यहाँ पे लिखा है उसको सामरी से होके जाना अवश्य था। आज आप कहिए, और खुदा को मेरी जिंदगी से होकर जाना अवश्य है। जब वो आपकी जिंदगी से होके जाएगा, जब वो आपकी जिंदगी में से निकल के जाएगा, आपकी जिंदगी से हर एक प्यास, हर एक बोझ, हर एक परेशानी दूर होने वाली हो सकेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं में, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता है। यहाँ पे सामरी स्त्री समझ नहीं पाई, यहाँ पे सामरी स्त्री समझ नहीं पाई उसका कहने का क्या मतलब है। उसने कहा कि क्या ये कुआं, ये जो स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर क्या जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा जिसने हमें ये कुआं दिया, या आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन के जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोता क्या होता है?
फाउंटेन, वो आपकी जिंदगी में जो जल देगा वो आपकी जिंदगी में एक फाउंटेन की तरह निकलेगा, एक सोटा फूट निकलेगा जो केवल आपकी प्यास नहीं बुझाएगा परंतु आपके साथ जितने लोग हैं उनकी प्यास बुझाने में भी उसको मदद करेगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये वचन हमें दिया। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आज मैं आपसे कहता हूं विश्वास करिए कि खुदा बाप आपकी जिंदगी से आज होके जाने वाला है। यीशु मसीह को आपकी जिंदगी से होके जाना आज अवश्य है कि आपकी जिंदगी में से जो भी फाउंडेशन है, जो भी लोगों ने दीवार खड़ी की हुई है, जो भी आपके ठोस से दीवार खड़ी की हुई है, उसको तोड़ के वो आपकी जिंदगी में चैन, सुख और आपकी प्यास को मिटाएगा और एक ऐसा सोटा आपकी जिंदगी से फूट निकलेगा कि जो बहुत लोगों की प्यास बुझाएगा। एक जगह और यीशु ने बात की है जो आपको मिलेगा यूहन्ना 7 और उसका 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। आज जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, जब हमें उसकी बातों पे विश्वास है, तो मान के चलिए आज आपकी जिंदगी से जीवन की नदियां फूट निकलेगी। आप काम करते करते, आप ट्राई करते करते परेशान हो गए हो। हमने पिछले दिनों बात की थी ना, स्टॉप ट्राइंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग। कोशिश करना छोड़ो और खुदा पे विश्वास करना शुरू करो। और जब हम विश्वास खुदा पे करेंगे तो लिखा हुआ है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वो जल केवल आपके ही जीवन को तृप्त नहीं करेगा, वो परंतु बहुत से लोगों को तृप्त करेगा जो आपके अंदर से जल निकलेगा। लैंड का मतलब हम लोग ने जाना था ना, शुरुआत के दिनों में क्या होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है, पुरानी पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां निकलती हैं। और मुझे आशा है कि आप वो एक पेड़ हैं जिसकी पुरानी पत्तियां इस 40 दिन में गिरेंगी और नई पत्तियां निकलेंगी और वो पेड़ इतना घना होने वाला हो सकेगा जो केवल आपके लिए नहीं परंतु आपके साथ जितने लोग हैं उन सबको छाव देगा। वो उस धूप से बचाएगा जो बीमारी की है, वो उस धूप से बचाएगा जो तन्हाई की है, वो इस धूप से बचाएगा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की है। वो ऐसा पेड़ बनेगा जो बहुत लोगों को छाई देगा। आपको केवल करना है विश्वास। विश्वास करिए कि वो जीवन का जल है और उसने आज आपके जीवन को तृप्त किया है। अपनी चीजें क्वाइट टाइम में उससे बात करिए, उसके सामने रखिए और देखिए कैसे आपको उत्तर, कैसे आपको जवाब मिलते हैं। आइए दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, उस जीवन के जल का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने अपने बेटे के रूप में हमको दिया। 2023 साल पहले आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि हमें वो जीवन का जल मिलने वाला हो सके, हमारी वो प्यास बुझने वाली हो सके जो हम इस दुनिया में रह के नहीं बुझा सकते हैं। हम बहुत बोझिल हो जाते हैं, हम बहुत बर्डन से दब जाते हैं, हमें बहुत एंजाइटी होने लगती है, लेकिन आपने वचन में कहा है जो विश्वास करेगा उसके जीवन से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। आज मैं आपके लिए दुआ करता हूं खुदा के लोगों, आज खुदा आपके जीवन से जाने वाला है, आपके हृदय में से होके जाने वाला है, आपके दिमाग में से होके जाने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है उसके सामने खोल के रख दीजिए और आज वो आपको तृप्त करने पर है, वो आज आपको हर चीज से छुटकारा देने पे है। जस्ट रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। उसके छुटकारे को लीजिए, उसकी स्वतंत्रता को लीजिए। आज वो जीवन के जल को आपकी जिंदगी में देने वाला है, वो जीवन के जल के सोते को देने वाला है जो केवल आपकी जिंदगी को नहीं परंतु आपके साथ वालों की जिंदगी को तृप्त करेगी। विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए और मुझे विश्वास है खुदा ने मेरी दुआ को सुना है और आज आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है इन द नेम ऑफ जीसस खत्म होने वाली हो सकेगी। और मुझे विश्वास है ये 40 दिन केवल रोजाना हर साल वाले 40 दिन एक प्रथा नहीं चलेगी परंतु एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आने वाला हो सकेगा। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं इस दुआ को खुदा बाप आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ को सुनिएगा और आसमान में कबूल करिएगा। आमीन, आमीन। मुझे विश्वास है खुदा आज आपको तृप्त करने वाला है। मैं फिर आऊंगा मंडे को एक बरकत की बात लेके। खुदा आपको बहुत आशीष दे। ऐसे ही आप लगातार खुदा में बने रहें
और वो आपके हृदय में बना रहे कि जीवन के जल की नदी आपके जीवन से बहने वाली हो सके। जय मसीह की। शालोम, शांति व सलाम।